हेलो। मैं हमेशा प्रकृति के बारे में आप लोगों से बात करती हूँ। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसमें मेरे को एक बहुत अच्छा लेख मिला, वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। वो है विज्ञान और प्रकृति का अद्भुत मेल। मियाजा की रहस्यमय गोलाकार वन। ये दक्षिणी जापान के प्रांत में स्थित है। इसका उद्देश्य मैं आपको बताती हूँ, केवल इतना था कि पेड़ों के बीच की दूरी का उनके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझा जा सके। आप एक बार और गौर से सुनिए। उद्देश्य केवल इतना था कि पेड़ों के बीच की दूरी का उनके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझा जा सके। इसको समझने के लिए सिर्फ दूरियों का बनाया गया है, पेड़ों की दूरियों का रखते हुए इस वन को बनाया गया है और इसका एक बहुत सुंदर सा नाम रखा, विज्ञान और प्रकृति का अद्भुत मेल। और दूसरा एक और मैं पढ़ रही हूँ, स्विस चीज़ प्लांट। ये एक तरह का फ्रूट है जो स्विस चीज़ प्लांट कहते हैं। ये एक दुर्लभ और अनोखा फल देने वाला पौधा है। ये मध्य और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में उत्पन्न हुआ है। इसका फल मकई के भुट्टे जैसा हरा और शल्क युक्त होता है, जो पकने पर सफ़ेद रसादार गुदा देता है। इसका स्वाद स्ट्रॉबेरी, केला, अनानास और नारियल का मिश्रण है, इसलिए इसे फ्रूट सलाद कहते हैं। मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो हमेशा मुझसे ये कहते हैं कि गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। और मेरा मानना ये है कि गूगल पे तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर और बुक्स की इम्पोर्टेंसी कभी ख़त्म नहीं होती है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप गूगल पे सब कुछ ढूंढ लेते हैं या सर्च कर लेते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी स्पेलिंग्स तो लिखोगे। क्या टाइप करोगे कि आप किसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि आपका स्पेलिंग से या आपका जो ज्ञान है उसको टाइप करने के लिए तो पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बुक्स और न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंसी कभी ख़त्म नहीं होती है। और मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट है बुक्स पढ़ने में और न्यूज़पेपर पढ़ने में। अब आप बताइए, बच्चे कितना राइट है।